यूहन्ना 14 उसका पहला। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया हालेलुया। इस दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, चिंता में आ जाते हैं। कई तरह की बातें सांसारिक जीवन में होता है जिसके कारण हम क्या होते हैं, परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। किंतु वचन क्या कहता है, पर प्रभु यीशु हमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जिसका मन व्याकुल है उसके साथ क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जो हमारे साथ हैं यदि वो भी परेशान है तो हम भी परेशान हो जाएंगे, हम अपने जीवन में क्या होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मसीह जीवन में मन का व्याकुल होना या मन को व्याकुल करने के लिए क्या करता है, शैतान कई चालों को चलता है। इसके लिए हमारे जीवन में हमारा मन व्याकुल हो जाए, इसके लिए शैतान कई तरह की बातों को हमारे जीवन में लाता है। परंतु उन स्थानों में हम बिना थके, बिना टूटे, धैर्य और हिम्मत के साथ प्रभु के सानिध्य में जब खड़े रहेंगे तब क्या होगा, एक आत्मिक शक्ति हमें प्राप्त होगी, है ना। परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे तो प्रभु हमें वो आत्मिक शक्ति को प्रदान करेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, ऐसा वचन कहता है। प्रभु में हमें सदा क्या करना है, आनंदित रहना है, क्योंकि आनंदित रहने में स्वर्ग में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थान है। हालेलुया। इसलिए हर एक वो गलत बातें जो हमारे लिए कहा जाता है उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए जब गलत बातों को बोलते हैं तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं ना। हमारे लिए कोई गलत बातों को कहता है तो हम निराश हो जाते हैं, और जब निराशा हमारे जीवन में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि साथ हमारा जो संबंध है वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, एक प्रतिफल है जिसका हमें अधिकारी होना है। उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट रहना है और प्रभु के वचन के अनुसार हर एक उस वचन को मानते हुए हमारे जीवन में उस वचन को लागू करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम सब बातों को जो हमारे जीवन में निराशाओं को लाती है वो सब बातों को हमें अनदेखा करना है और अपने आप को क्या करना है, प्रभु में समर्पित कर देना है। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे पर क्या करना है, कभी भी दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे को दुखी नहीं करना है। हमें एक साथ मिलकर प्रभु को एक साथ हमें मिलकर एकता के साथ में हमें एकजुट होकर प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं, पौलुस और सीलास मकेदुनिया को जब जा रहे हैं, जब वो यात्रा कर रहे थे, उसी बीच में कई तरह की यातनाएं, कई तरह की निंदाएं, बेइज्जती और मार को वे सहे। आखिर में जब बंदी गृह में डाले गए, जब डाले गए तब सीलास चाहे तो पौलुस के हृदय में फूट डालकर परेशान उसे कर सकता था, किंतु क्या सीलास कह सकता था कि उसे कई बातों के लिए परेशान कर सकता था, किंतु जब वो एकता के साथ जब मकेदुनिया के लिए निकले तो क्या हुआ, आखिरकार वे लोग कहाँ पहुंचे, बंदी गृह में पहुंच गए। ऐसा सीलास बोलता है, यही सब सहने के लिए मुझे यहाँ लाया गया था क्या, ऐसा पूछ सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। एक दूसरे पर उसने दोष नहीं लगाया। दोनों एक साथ मिलकर आराधना स्तुति को जब किए तब प्रभु की आराधना को वहाँ के 16 अध्याय उसके 25 और 26 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब एक साथ मिलकर आराधना स्तुति प्रार्थना किए तब क्या हुआ, बंदी गृह का दरवाजा खुल गया, दरोगा जाग गया और क्या देखता है कि बंदी गृह का द्वार खुला देखता है और सोचता है कैदी भाग गए होंगे। तब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दूसरों को जवाब देने के लिए क्या है, उसके पास
कोई जवाब नहीं होता। तो अपने आप को ही वो क्या किया, मारना चाहा। कैदियों को सौंपा गया था। क्यों मारना चाहा? क्योंकि वो कैदियों को उनके पास सौंपा गया था और वे भाग गए, तो अपने आप को मारना चाहता था। 28 पद में जब हम पढ़ते हैं, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर दरोगा से कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दरोगा क्या हुआ, कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने तब क्या कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। दरोगा से कहता है, तू अकेला नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा। एक घर में, एक परिवार में एक अकेला व्यक्ति भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उसका सारा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु पर इसलिए हमें क्या करना है, विश्वास करना है। एक साथ मिलकर एकता के साथ जब हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए जब एक साथ होंगे, तब परमेश्वर का क्या होगा, अद्भुत काम वहां पर होगा, प्रकट होगा। वो परिवार पूरा परमेश्वर पर विश्वास किया और क्या हुआ, उद्धार को पाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस प्रतिकूल परिस्थितियों में, परेशानियों के मध्य में, निंदा और बेइज्जती के मध्य में, अपने परिवार के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, उनके भविष्य के विषय में यदि आप परेशान और दुखी हैं, तो आप परमेश्वर के पास जाएं और क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप टूटे 1 महीने से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मैं इस बेटे को नहीं जानती, ये कहाँ से आया है, मैं कुछ भी नहीं जानती, किंतु पवित्र आत्मा इस बेटे के लिए मुझे बता रहा है कि ये अपने पारिवारिक जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में है। पवित्र आत्मा इस वक्त कह रहा है, करीब 1 महीने से पवित्र आत्मा इस बात को भी कह रहा है कि इसके कोई संतान नहीं है और ये शायद इसकी पत्नी इसके साथ में नहीं है, ऐसा पवित्र आत्मा बता रहे। कहाँ से आए? पेंड्री से। ऐसा कुछ है बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ? नहीं है। बता नहीं, अभी मैं बताती हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा है मुझसे कि ये करीब 1 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इसके संतान नहीं है। और पवित्र आत्मा इस बात को भी बता रहा है कि इसकी पत्नी शायद इसके घर से चली गई है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इसके घर से गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इसके घर से गई है। शायद इसके संतान नहीं होने के कारण भी इसके घर में कुछ बातें होती थी। कई साल हो गए हैं कि इसकी शादी हुए और इसके संतान नहीं है और पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से मुझे बता रहा है कि इसकी पत्नी जहाँ कहीं भी है वो सेफ है, वो सुरक्षित है। और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है 2 हफ्ते, आज से 2 हफ्ते के अंदर, करीब 15 दिन के अंदर में तुम्हारे पास एक फ़ोन आएगा और वो जहाँ कहीं भी है वो इस बात को कह नहीं पा रही कि वो कहाँ से आई, किस जगह से आई, कुछ भी वो नहीं कह पा रही। शैतान उसे लेकर गया है और उसका याददाश्त बिल्कुल नहीं है, किंतु इसकी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा मुझे बता रही है, बहुत बोझ के साथ में, बहुत ही दुखी होकर प्रभु के चरणों में आज वो यहाँ आया भी है, तो इसी आशा के साथ आया है कि आज परमेश्वर मेरे सवालों का, मेरे दुखी होने का, मैं जिस दुख से गुजर रहा हूँ उसका मुझे जवाब देगा। क्या ऐसा है? तुम ऐसा सोच कर आए थे कि आज परमेश्वर तुमसे बात करेगा? बहुत ज़्यादा ये प्रार्थना में है, बहुत ज़्यादा। और इसके प्रार्थना के द्वारा इसकी पत्नी वापस आने जा रही है और इसकी पत्नी 2 हफ्ते के अंदर में, 15 दिन के अंदर में इसको एक फ़ोन आएगा। जहाँ पर इसकी पत्नी है वहाँ से इसको फ़ोन आएगा और 1-2 हफ्ते के अंदर में जैसे ही फ़ोन आएगा और तुमको वहाँ जाना है और तुम्हारी पत्नी को वापस लेके आना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि
तुम दोनों का पारिवारिक जीवन को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। और ये गवाही जब तुम्हारे जीवन में होगा, तुमको अपने जीवन के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा देना है और प्रभु के लिए गवाहियों को देना है। पवित्र आत्मा इस वक्त कह रहा है, इसकी माँ भी आई है क्या? हाँ, खड़े हो जाइए। पास में जाकर हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य इनके परिवार में उतरने पर। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको भी अपनी बहू से बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ रहना है। जब वो वापस आएगी आपके घर में, तब आपको बहुत ज़्यादा उसे प्यार देना है। उसे ऐसा नहीं लगना है कि उसके संतान नहीं है, उसके कारण आप लोग उसे परेशान करते या गलत बातों को कहते हैं। ऐसे सब कोई भी बात अब से नहीं होना है, क्योंकि इस बेटे के प्रार्थना के द्वारा ही वो वापस आ रही है। नहीं तो शैतान उसे ले जाता और कभी भी वापस नहीं आती वो आपके पास। किंतु आज इस बेटे के विश्वास के द्वारा, जो प्रभु में इसका विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरी पत्नी को लाएगा, वही विश्वास के कारण आज पवित्र आत्मा इससे बात किया है। और आज से 15 दिन के अंदर में पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बता रहा है, 15 दिन के अंदर में आपकी बहू आपके पास आने जा रही है। परमेश्वर, हम सब अपने हाथों को उठाकर इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, में धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपका वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यही वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के लिए। और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु में विश्वास करके तुम्हारे परिवार को प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा को करते हैं। ये परिवार के द्वारा बहुत बड़ी गवाही आने वाली, बहुत बड़ी गवाही इस परिवार के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पूरे परिवार आशीषित होने पाए, ये इस परिवार की बहुत बड़ी गवाही होने पाए। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष दीजिए प्रभु, इस परिवार को आशीषित दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बेटी जहाँ कहीं भी है प्रभु यीशु के शरण में वो सुरक्षित है। वो जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है प्रभु। आपके स्वर्गदूत उसकी रखवाली करें। आपके लहू के बाड़े को हम बांधते हैं और इनके पारिवारिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज तक जिस विषय के लिए इन्होंने चिंता किया है, आप उस चिंता को दूर करके प्रभु आप उनके पारिवारिक जीवन को संतान की आशीष को देकर आप आशीषित करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बड़ी गवाही इस परिवार से आने जा रही है। धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होने का, मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होने का इस परिवार के द्वारा, इस परिवार की गवाही के द्वारा। थैंक यू जीसस, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इस बेटे के आंसुओं को आपने देखा, इस बेटे के आंसुओं को आपने अपने कुप्पी में रखा है और इस बेटे के आंसुओं का प्रतिफल आप इसे देने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती दोनों का पारिवारिक जीवन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दोनों पति पत्नी, जब वो पत्नी वापस आएगी इसके पास, ये दोनों बहुत अच्छे खुशी से प्यार के साथ रहने पाए। कोई भी शैतानी ताकत इन्हें छूने के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष को इनके पारिवारिक जीवन के लिए हम मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। इस बेटे की प्रार्थना का, इसके प्रार्थना का उत्तर को आपने दे दिया प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते नाम को दिखा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गायत्री नाम को पवित्र आत्मा ने दिखाया है। इस बेटी के जीवन के द्वारा प्रभु की अद्भुत महिमा परमेश्वर करने जा रहा है। इस बेटी को परमेश्वर आराधना के लिए खड़ा करने जा रहा है। इस बेटी के मुंह से परमेश्वर ऐसे गानों को देगा कि वो प्रभु की महिमा आराधना को करने वाली होगी। इस कलीसिया के लिए, इस
कलीसिया के लिए आशीषित बेटी होने जा रही है। इस बेटी की आराधना के द्वारा कई लोग चंगाई छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस बेटी को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। प्रभु के सानिध्य में ये रहेगी। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कह रहा है 2023 जैसे ही खत्म होने का होगा, इसके लिए प्रभु की योजना के अनुसार परमेश्वर इसके लिए एक जीवन साथी का चुनाव करेगा और वो जीवन साथी परमेश्वर की ओर से होगा। इसके परिवार को उसे ढूंढते हुए जाने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इसके जीवन के लिए इसे स्वयं को भेजने जा रहा है। 2023 में परमेश्वर उसका चुनाव करके इसके जीवन में, इसके परिवार में उसे भेजेगा और 2024 में ये पारिवारिक जीवन में परमेश्वर इसको बांधने जा रहा है। एक आशीषित जीवन, ये जैसा मन में चाहती है वैसे ही जीवन साथी को परमेश्वर इसके जीवन के लिए देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, में आशीष करती हूँ प्रभु। इस बेटी को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बेटी के जीवन में हर एक नकारात्मक बातें, पवित्र आत्मा बता रहा है कई बार ये कई गलत बातों को सोचती है, कई गलत बातों को सोचकर अपने मन को व्याकुल और परेशान करती है। जिस तरह आज वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वही वचन को इस बेटी के जीवन के लिए हम रिलीज करते हैं। इस वचन के द्वारा ये बेटी रिलीज हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हर एक नकारात्मक बातें इसके जीवन से हम कैंसल करते हैं नाम से। एक आशीषित जीवन को इस बेटी के लिए हम मांगते हैं पिता। शैतान की हर एक वो चालों को प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। अद्भुत महिमा इसके जीवन में प्रकट होने पाए। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना, इस बेटी के जीवन को ब्लेस किया पिता। धन्यवाद देती हूँ। हर एक बातों में हम आपको महिमा, आपकी महिमा इस बेटी के जीवन से होने पाए। थैंक यू जीसस।